भगवान ब्रह्मा एक बात कहते हैं, क्या कि भगवान ब्रह्म कात्सेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्वस्य कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने एक बार नहीं 3 बार वेदों का अध्ययन किया है, मैंने वेदांत पढ़ा है और मैंने इसी भाव से पढ़ा कि मैं इसमें परब्रह्म का दर्शन कर लूं। मुझे सब कुछ प्राप्त मिल गया, उससे सिद्धियां मिल गई, योग मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे परब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। बोले परब्रह्म का दर्शन कहां होगा? बोले परब्रह्म का दर्शन तो केवल एक ही स्थान पर है। बोले कहां? पिबन्तये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरहान्तकम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वही ब्रह्मा कहते हैं, बोले कि ठाकुर जी का दर्शन वेदांतों में नहीं हुआ, सब जगह मैंने ढूंढ लिया, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। हाँ, कभी कोई अंग दिख जाता, कभी कोई रों दिख जाता, पर परिपूर्ण ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन परिपूर्ण ठाकुर जी का दर्शन मुझे कहां हुआ? बोले पिबन्तये भगवत आत्मनः सताम, मन लगा करके जब भागवत की कथा को श्रवण किया, सुंदर ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण किया, तब कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, कथा रूपी अमृत को अपने श्रवण रूपी पुट में भर भर के जब मैंने पिया, तब क्या हुआ? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, उस कथा रसायन ने मेरे भीतर जाकर के मेरे विषयों को नष्ट कर दिया, मेरे चित्त में जितने भी विकार थे सबको समाप्त कर दिया। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरोहान्तकम, और उसी कथा ने क्या कर दिया? बोले कि साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के श्री चरणार बिंदों की प्राप्ति करा दी। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो ना, तुम तो भक्ति मांगो। और मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, मुक्ति और भक्ति में अंतर कितना है? मुक्ति का मतलब मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाना, और वैकुंठ में जाकर के प्रतीक्षा करना कब भगवान के दर्शन होंगे। होंगे जरूर, पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठाकुर जी इतने व्यस्त रहते हैं वैकुंठ में, चलते फिरते कहीं किसी खिड़की से, कहीं किसी वृक्ष से। हाँ, ये जरूर है कि उसी शहर में रहोगे जहां ठाकुर जी रहते हैं, पर दर्शन कैसे होगा इसकी कोई संभावना नहीं, कब होगा इसकी कोई संभावना नहीं, पर हाँ होगा जरूर। ये तो है मुक्ति। और भक्ति क्या है? मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाकर के भगवत दर्शन, ये मुक्ति है। और जीते जी भगवान का दर्शन, ये भक्ति है। और वो भक्ति कहां से मिलेगी? बोले पिबन्तये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तकम्। भक्ति में जीते जी भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य है। मुक्ति तो मृत्यु के बाद भगवत दर्शन कराती है। महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी, परम संत सेवी, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसका मन बनाया कि यहाँ इतने दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसादी सामग्री हमारे घर में बना करेगी। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुला करके प्रेम से भोजन पवाते थे। और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे, वो अन्य संतों को कह देते, बोले कहां जा रहे हो? बोले पंढरपुर जा रहे हैं। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहां जाना, उनके यहां भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया संतों के अनुकूल बनाते हैं। बड़ी ख्याति हो गई महाराज जी, अब तो जितनी भीड़ पंढरपुर विठल मंदिर में, उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने के लिए जाते।
त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न कि इतने संतों की सेवा हम कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों वृद्ध हो गए तो अब इतनी सामग्री बना नहीं पाते, कोई सेवक नहीं था, स्वयं बनाते थे पति पत्नी मिलकर के। अब तो ऐसा हो जाता, कभी कभी दाल लग जाती, जल जाती, रोटियां सेकते तो रोटियां जल जाती। वृद्ध अवस्था, थक भी गए थे बहुत ज्यादा, तो प्रसाद पवाते तो थे, संत जन बेचारे प्रेम से स्वीकार तो करते, पर अब स्वाद नहीं होता था तो बेचारे जैसा था उसको पाते, थोड़ा बहुत पा करके चले जाते। धीरे धीरे संतों का आगमन अब कम होने लगा। त्रिलोचन जी इस बात से बड़े परेशान हो गए, बोले भैया संत हमारे घर से आना बंद हो गए, हम क्या करें। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज ने यमन बाहर एक बड़ा सा कुछ होर्डिंग जैसा लगा दिया, उस पर लिख दिया कि अंदर कोई संत सेवा आदि के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। अगर किसी के अंदर सेवा भाव हो तो वो आकर के भीतर संपर्क करे। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, संत सेवा, ब्रजवासी सेवा, गौ सेवा, इन सब सेवाओं के प्रकल्प में यदि आप सेवक की कामना करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी आएंगे सेवा के लिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि नंद यशोदा सब जगह जाकर के कहते थे कि गैयाओं की सेवा हो, ब्रजवासियों की सेवा हो, इसके लिए हमको एक लाला हो जाए। इसीलिए ठाकुर जी उनके लाला बनकर के आए ताकि संत सेवा उनके यहां हो सके। त्रिलोचन जी ने बाहर लिख दिया कि भाई संत सेवा के लिए सेवक की आवश्यकता है, यदि कोई सेवा भावी सेवा करना चाहता है तो भीतर आके संपर्क करे। अब यह बोर्ड पढ़ लिया हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ने, और श्री विट्ठल भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के यहां पहुंच गए। त्रिलोचन जी के यहां पहुंचे, त्रिलोचन जी बैठे थे। बोले साहब जी, आपने बाहर लिख रखा है संत सेवा के लिए यदि कोई इच्छुक हो तो भीतर आके संपर्क करे, मुझे सेवा करनी है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देखे, बोले कितना छोटा सा बालक है, कितना प्यारा है, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं अपने माता पिता को, मैं अकेला ही हूं, ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरे मित्र है, ना मेरे कोई बंधु है, ना मेरे माता पिता, मैं अकेला ही हूं। त्रिलोचन जी की पत्नी को तो इतनी दया सी आ गई, अरे राम राम, बेचारा अकेला बालक है। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहां सेवा कर लेना, लेकिन कुछ नियम है उनको सुन लो। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? विट्ठल भगवान ही थे वो, तो छोटे से बालक के रूप में गए थे। बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले नाम सुनकर के तो ऐसा लगता है जैसे सच में अंतर्यामी है क्या। अच्छा बेटा अंतर्यामी, सेवा करोगे? बोले ये सेवा करना तो मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, मैं यही तो करता हूं। संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसी के लिए ही आता हूं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुख देख करके बोले, नेक सा बालक है लेकिन बोलता कैसे है? ठाकुर जी तो सत्य बोल रहे थे। बोले अच्छा, सुबह एक सब्जी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी, और हमारे यहां लगभग 100-150 संत आते हैं, उनके हिसाब की रोटी बनानी पड़ेगी, और सब बेटा तुमको करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे, हमसे ज्यादा बनता नहीं है, तुमको ही सब सिद्ध करना पड़ेगा। अंतर्यामी भगवान बोले बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम खीर भी बनाएंगे, हम रबड़ी भी बनाएंगे, हम रायता भी बना दिया करेंगे, हम 2-4 सब्जी और बना दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बोले नेक सा बालक, सब जानते हो तुम? बोले हाँ हमको सब आता है, दुनिया का कोई काम नहीं जो हमको नहीं आता हो, और सुनिए झाड़ू पोंछा बर्तन भी कर देंगे हम। त्रिलोचन जी तो बड़े खुश हो गए, बहुत बढ़िया सेवक मिला यार, ये तो सब काम करता है। लेकिन भगवान बोले लेकिन अब हमारी शर्त सुनो। त्रिलोचन जी बोले तुम्हारी भी शर्त है? बोले हाँ। क्या शर्त है भैया?
बोले हमारी पहली शर्त यह है कि हम दुनिया को बना के खिलाएंगे, लेकिन हमको आपको बना के खिलाना पड़ेगा। हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, हम आपके हाथ का बना। और ये वास्तविकता है, ठाकुर जी पूरी दुनिया को पवाते हैं, लेकिन स्वयं भक्त के हाथ से बना ही पाते हैं। स्वयं क्या पाएंगे? तुम लोग सिद्ध करके लाओ, तुम अपने मनोभाव से बना के लाओ, हम वही पाएंगे। ठाकुर जी को कोई कमी, पूरी दुनिया में अनाज ठाकुर जी उगा रहे हैं, पूरी दुनिया में सब्जी ठाकुर जी उगा रहे हैं, पर जब स्वयं भोजन करने बैठते हैं तो कहते हैं भक्त बना के लाए, वो पाएंगे हम तो। ठाकुर जी बोले हम सारे संतों को बना के पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली छोटा सा बालक, इसका आधे हाथ का तो इसका पेट है, एक रोटी में झिक जाएगा ये, इसके लिए मैं बना दिया करूंगी। ठीक है लाला, तू बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन हम बना दिया करेंगे। हमारी एक शर्त और सुन लीजिए। बोले क्या? हम कितना भी खाएं हमको टोकना नहीं कभी कि इतना क्यों खा रहे हो। त्रिलोचन जी बोले भैया हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया 2-3 रोटी खा लिया करना। बोले 2-3 रोटी तो हमारी दाढ़ में छुप जाती है कहीं पर, हम तो प्रेम से पाते हैं। बस आप लोग ये नियम याद रखना, आप कभी ये मत कहना कि इतना क्यों खा रहे हो। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कही तो अपराध बनेगा ही, आपका नियम टूटेगा ही। किसी और से जाकर के यदि आपने कह दिया कि बहुत खाता है, क्या बताएं, तो हम उसी दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसी दिन आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। पर दूरते रहना सेवक। त्रिलोचन जी बोले हम क्यों कहेंगे भैया, हम तो कभी नहीं कहेंगे, हम दोनों तुमको वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबका सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि इतना खाता है। भगवान बोले तो ठीक है, फिर कल से सेवा शुरू। अगले दिन महाराज त्रिलोचन जी और पत्नी उठे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, देखा तो महाराज भीतर ही ठाकुर जी बढ़िया अपनी कमर कस करके, सिर पर ढांटा बांध करके, मुंह पर कपड़ा लगा करके और कढ़ाई में लिए चला रहे हैं, बना रहे हैं दाल। एक हाथ से दाल बना रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं दूसरी कढ़ाई पे, वहां पर खीर बना रहे हैं, फिर कहीं जाते हैं वहां पूड़ी उछाल उछाल करके धर रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे खड़े खड़े, अकेले ठाकुर जी सब बना रहे हैं, नेक्सा सा बालक। 8 बजे से संतों की जमात आनी प्रारंभ हो गई, सुबह के समय हो गया। महाराज अकेले ही पत्तल लेकर के दौड़ते हैं, सारे संतों को पत्तल बांटे आते हैं, फिर अकेले ही सामग्री लेकर के जाते हैं और लेकर के सबको बांटते हैं। त्रिलोचन जी कोई सामग्री लेके जाए तो ठाकुर जी बीच में ही आ जाते हैं, बाबूजी आप जाके बैठो, मैं बांट रहा हूं ना, आप उठ के मत आओ, आप उठ के आओगे सब फैल जाएगा, मैं कर रहा हूं ना सब। अकेले ठाकुर जी, अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न, जय हो विठोबा, तेने तो भैया ऐसा लगे साक्षात तुम ही आ गए हो, कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है हमें। भले ही संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है। संतों की भोजन प्रसादी हुई, महाराज खूब प्रेम से सब संतों को पवाया। संत भी सब वाहवाही करके गए, बोले वाह त्रिलोचन जी आपके यहां खूब बार पाया, लेकिन आज जैसा प्रसादी हमने कभी नहीं पाई। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूँ। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक दोना, 2 दोना मान लो सब्जी बनाई, 2 दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी। ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाओ, और लाओ मैया भूख लगी है जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई, 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री, आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा। नहीं बेटा तू बिल्कुल बैठो रहे। अरे भैया मुझे तो लगी नेक्स्ट 100 पेटया, कोई तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो भरे कोई ना।
महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई। शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे और खूब पेट भर के पाया महाराज। एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी, अब आओ लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं नहीं इसकी नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने। सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है। सुबह संतों का ये बना देता, पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं नहीं तुमको याद नहीं, उसने कहा था कभी कहना नहीं है ऐसा। बोले हाँ नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी, तो पड़ोसी तो होते ही हैं सब घर के बात बोलने वाले, उन्होंने कह दी, बोले कि आपके घर में तो आजकल बड़ी खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पर कैसा तेज आ गया, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए उनके। बोले अरे वो आया है ना अंतर्यामी सेवक हमारा, बहुत सेवा करता है, प्रसादी वगैरह सब वही बनाता है, फिर मालिश करता है उनकी, बढ़िया बढ़िया उनके लिए जूस निकालता है, बढ़िया उनको सब भोजन पानी पवाता है, इसलिए इस वजह से त्रिलोचन जी बढ़िया। वो त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए, तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई। मेरा दुख कौन जाने। वो सबकी सेवा करता है पर अपनी सेवा मुझसे करवाता है। अरे छोटा सा तो है, ऐसे मटक मटक के जाता है सब्जी लेने, हम तो उसको देखने के लिए खड़े रहते बाहर। कैसे बढ़िया लगता है, कई लोग तो देखने ही आते हैं उसको कि कैसे सब्जी परोस रहा है, कैसे पूड़ी परोस रहा है, कितना सुंदर लगता है। छोटा सा तो है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है। अरे बहन तुम क्या जानो, 2, 4, 5, 10 किलो आटे की कब कब में रोटियां पूड़ियां खा जाता है चपेट करके, कुछ पता नहीं चलती, पेट है कुआ है समुद्र है क्या है पता नहीं चलता है। इतना खाता है इतना खाता है इतना खाता है, 4 घंटे की समाधि पर बैठता है एक साथ, थाली नहीं थाल लगाना पड़ता है उसके लिए, इतना खाता है। जैसे ही कहा इतना खाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय, त्रिलोचन जी रोज शाम होते ही बैठते थे, थोड़ी देर कुछ चर्चा आदि करते थे भक्तों की। त्रिलोचन जी ने बुलाया, अंतर्यामी, ओ बेटा अंतर्यामी कहां हो, जल्दी आओ, चलो शाम हो गई है, थोड़ी देर बैठे कुछ सत्संग करें कीर्तन करें। अंतर्यामी नहीं आए। पूरे घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले, रसोई घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले, पड़ोसियों से पूछ लिया नहीं मिले, सब्जी मंडी देख आए, ठाकुर जी नहीं मिले, पूरा पंढरपुर देख लिया लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। सब जगह खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए, पत्नी से कहने लगे पता नहीं कहां चला गया, कहां गया होगा पता नहीं। देवी तुमने उससे ये तो नहीं कह दिया था कि इतना क्यों खाते। बोले नहीं नहीं मैं तो कान पकड़ती हूं, मैं कभी नहीं कहती उससे। बोले किसी और से तो नहीं कहा था ना तुमने, क्योंकि उसने वचन दिया था ऐसा कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले हाँ आज एक गलती हो गई, पड़ोसी के पास बैठी थी, उससे बात करते करते मेरे मुख से गलती से निकल गया कि अरे उसके लिए तो बहुत बनाना पड़ता है, 10 किलो आटा खा जाता है, इतना खाता है, तो निकल गया था। समझ गए। बोले ओहो इसीलिए चला गया, उसको पता चल गया कि तुमने कह दिया है तभी चला गया है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान मंदिर के दहली पर जाकर के बैठ गए। जाकर के ठाकुर जी के आगे हाथ फैला करके कहने लगे, बोले नाथ, हे पंडरीनाथ, आपने हमको संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी जीवन में, हमने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की, हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमको संतान क्यों नहीं दी है। पर नाथ, एक सेवक हमारे जीवन में आया और जब से वो सेवक आया हमारे यहाँ संतों की सेवा होने लगी, हमारे यहाँ कीर्तन होने लगा, हमारे यहाँ सत्संग होने लगा, हमारे यहाँ खूब आनंद की उमंग होने लगी।
उस सेवक ने हमको आपसे और प्रेम करवा दिया ठाकुर जी। हम आज आपसे दोनों भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ मत दीजिए, आप भी मत मिलिए हमको इस जन्म में, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को हमको वापस कर दीजिए भगवान, वो जहां कहीं भी हो उसको वापस भेज दो हमारे पास। ऐसा कहकर के रुदन करने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, चरणों में प्रणाम करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रुदन करने लगे त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी। इतने में ही स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई दिखा नहीं। अरे इधर देखिए, पीछे कहां देख रहे हैं? वापस से पंडरीनाथ भगवान की ओर देखा तो श्री पंडरीनाथ भगवान की जगह ही अंतर्यामी बालक खड़ा हुआ है, सामने खड़े होकर के उनको आशीष दे रहा है। त्रिलोचन जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कैसी कृपा नाथ आपकी। बोले आप ही थे क्या? बोले तो इतनी अच्छी संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी सब्जी, और आपकी जो सेवा और इतने अच्छे अच्छे सत्संग कीर्तन, ये मेरे अलावा कौन कर सकता है? संतों की सेवा तो मैं ही करता हूं ना। आपने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, इसलिए मैं ही आपके यहां चल करके आ गया। और श्री त्रिलोचन जी पर अद्भुत कृपा करके भगवान ने उनको कृतार्थ किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ऐसी प्रीति ठाकुर जी जब निभा रहे हो तो फिर मुक्ति की कामना कौन करता है? हमें वैकुंठ में जाके ठाकुर जी को नहीं देखना है बंधुओं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम वैकुंठ में ठाकुर जी का दर्शन करें। हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, हम ठाकुर जी को वहीं देखना चाहते हैं। हम इसी के लिए भजन कर रहे हैं, इसी के लिए भक्ति कर रहे हैं, इसी के लिए कथा कर रहे हैं कि ठाकुर जी यहीं आओ और यहीं कृपा करके हमको दर्शन प्रदान करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। भक्ति की कामना से यदि जिज्ञासारत होगे तो इन 7 दिनों के भीतर भी तुमको भगवत दर्शन हो सकता है, भगवत अनुभव हो सकता है, भगवत साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए परीक्षित, हमारी प्रार्थना है तुम भक्ति की कामना करो। अब भी परीक्षित ने कोई प्रेम भर के जिज्ञासा नहीं की। सुखदेव जी ने फिर से मुक्ति का साधन बताया और कहा कि अगर मुक्ति के अलावा भी तुमको कुछ चाहिए हो तो हम और भी कई सारे साधन बता देते हैं। तब क्या बताते हैं? बोले किसी को यदि ब्रह्म तेज चाहिए हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करे, किसी को यदि अपना दाम्पत्य जीवन उचित करना हो तो शिव पार्वती की संग में आराधना करे, किसी को अपने जीवन में यदि तेज चाहिए हो तो अग्नि की उपासना करे, किसी को इंद्रिय बल प्राप्त करना हो तो इंद्र की उपासना करे, और स्वर्ग की कामना करनी हो तो देवताओं की प्रार्थना करे, लंबी आयु की कामना करनी हो तो अश्वनी कुमार देवों को प्रणाम करे, रूप की कामना करनी हो, सुंदर रूप चाहिए हो तो गंधर्वों की उपासना करे, सुंदर पत्नी की कामना करनी हो तो उर्वशी की उपासना करो, उर्वशी देवी है उसकी उपासना करो। इस प्रकार जो जो मनवांछित इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग देवता हैं, अलग अलग उपासना क्रम हैं, इन सबको कर सकते हो। लेकिन अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। लेकिन भैया एक देव की अगर उपासना करोगे तो बहुत सारी कामनाएं हैं, सब कामनाओं के देवताओं को उपासना करोगे, 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ ही कामना है मानव की। बंधुओं, लोग विवाद करते हैं, बोले देवता 33 करोड़ हैं कि 33 कोटि हैं। अब इस पर चर्चा चलती है, कई जगह कहते हैं 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ हैं, पर मुझे ऐसा लगता है 33 करोड़ हो चाहे 33 कोटि हो,
पर ये देवता मनवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। मानवों की इच्छाएं जरूर 33 करोड़ हैं, इसलिए उन 33 करोड़ इच्छाओं को पूर्ण करने वाले 33 कोटि देवता हैं। अलग अलग इच्छाएं हैं, उन अलग अलग इच्छाओं के अलग अलग देवता हैं पूर्ण करने वाले। परंतु श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा, या तो किसी कामना से या फिर बिना किसी कामना के, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, या फिर मोक्ष की कामना से, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। बोले कामना से या बिना कामना से, यदि तीव्र भक्ति से, तीव्र भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति से यदि कोई ठाकुर जी की उपासना करता है तो उसको जीते जी भगवत दर्शन और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए राजन, मैं तो तुमसे यही प्रार्थना करता हूं, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति की कामना करो। द्वितीय स्कंद में पूरे में यही समझाते रहे हैं कि तुम भक्ति की कामना करो। बिले बातो रुक्रम विक्रमान्ये, न शण्वत कर्णपुटे नरस्य, जिह्वासति दार्दुरिके वसूत, न चीप गैत्यु गयाय गाथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान किसी जीव के रहने वाले बिल के समान है। जिस व्यक्ति ने अपनी जीव से कभी भगवान नाम नहीं गाया, उसकी जीव का होना निरर्थक है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की, उसके हाथ उसको पाने का वो निरर्थक हो गए हैं, वो हाथ ही उसको नरकगामी बना देंगे। श्री डोंगरी जी महाराज अपनी कथा में कहते, एक भी इंद्रिय यदि भगवत सेवा में नहीं लगती है तो वही इंद्रिय पाप की ओर जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सर्वांगीण इंद्रियां सिर से लेकर के पैर तक एक भी स्थिति ऐसी नहीं है जो भगवत सेवा में ना जा सके। किसी ने प्रश्न किया, उपस्थित गुप्त इंद्रियां भी आती हैं, उन गुप्त इंद्रियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनसे भजन कैसे होगा? तब श्री डोंगरे जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते कि यदि कोई व्यक्ति इस भावना को रखे कि मेरा देह देवालय है और इस देह रूपी देवालय में ठाकुर जी विराजमान हैं, इस देह रूपी देवालय को शुद्ध रखना ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ठाकुर जी मेरे चित्त में है, इसलिए मैं तन से मलमूत्र आदि का परित्याग करूं, इस भाव से, यदि तन शुद्धि के भाव से, क्योंकि ठाकुर जी विराज रहे हैं, यदि गुप्त इंद्रियों का प्रयोग हो तो इतना मात्र ही गुप्त इंद्रियों का भी भजन है। सर्वांगीण इंद्रियां भगवत सेवा में प्रस्तुत हो सकती हैं, और यदि कोई प्रस्तुत नहीं करता है तो निश्चित ही वो अपनी इंद्रियों को पाने के बाद उसका अधिकार स्वीकार नहीं कर पाया है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, तब जाकर के परीक्षित जी को थोड़ी चेतना आई, और परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी के चरणों में वंदन करते हुए कहा कि समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वानघ, तमो विशीर्यते मह्यम् हरे कथयतः कथा। महाराज मुझे क्षमा कर दो, आपके कही गई इन बातों से मुझे एक चीज समझ में आई कि अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है। मुक्ति की कामना क्यों है, क्यों थी? क्योंकि मृत्यु का भय था, इस 7 दिन में मर जाऊंगा मैं। पर आपके इन वचनों ने अब मृत्यु का भय मेरे चित्त से निकाल दिया है। अब मुझे यह भय नहीं है कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। अब मुझे केवल एक भय सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु हो जाए और मैं भगवत दर्शन ना कर पाऊं। अब तो मेरी एक ही चिंता है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले पहले मुझे श्याम सुंदर का दर्शन करना है। आहा बंधुओं, मैं मरूंगा ये भय है, और कहीं मैं मर ना जाऊं
मेरी मृत्यु हो उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं, ये भक्ति है। कथा इसी परिवर्तन को करती है हमारे चित्त में। मृत्यु का जो भय है वो भय निकल जाए, भय दूसरे भाव का हो कि कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं, उससे पहले मुझे ठाकुर जी से मिलना है। प्राण निकलेंगे ये स्वीकार हो जाता है भागवत कथा सुनने वाले को, पर उसकी केवल एक ही चिंता होती है, एक ही चिंतन होता है कि कहीं मेरे प्राण ठाकुर जी के दर्शन से पहले ना निकल जाएं, कहीं मेरे प्राण उनको सुने बिना ना निकल जाएं, कहीं मेरे प्राण उनको हृदय से लगाए बिना ना निकल जाएं। ये चिंता का विषय बन जाता है, ये चिंतन का विषय बन जाता है। चिंता नहीं, भगवत संबंधी में चिंता नहीं, चिंतन होता है। संसार में चिंता होती है, मृत्यु होगी मेरी, ये चिंता का विषय होता है, पर मुझे भगवत दर्शन हो, ये चिंतन होता है। कथा यही परिवर्तन करती है आपके चित्त में। बंधुओं, अब ये तो मासिक कथा है, पर सप्ताह कथा में मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि सात दिन की कथा, हर दिन की कथा से हमारा एक फेरा होता है ठाकुर जी से, और 7 दिन की कथा सुनते ही हमारे 7 फेरे हो जाते हैं। पर 7 फेरों के बाद हमको वापस अपने घर भेज दिया जाता है। मतलब प्राचीन भारत में ब्याह पहले हो जाता था, गौना बाद में होता था। ठीक वैसे ही ठाकुर जी 7 दिन कथा सुना करके ब्याह कर लेते हैं श्रोताओं से। अब श्रोताओं से कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं, अब तुम प्रतीक्षा करो गौने की। गौना क्या है? कथा सुनने वाले श्रोता के लिए गौना उसकी मृत्यु ही है। वो मृत्यु का इंतजार करे, प्रतीक्षा करे। पर गौना कब होता है? जब पति परमेश्वर आते हैं पुनः लेने। मतलब जिनकी कथा सुनकर के हमने जिनसे विवाह किया वो पुनः आएंगे और आकर के साक्षात दुल्हा भेष में हमको दर्शन देंगे, पूर्ण श्रृंगार करके आएंगे। और जब वो उनका दर्शन हो जाएगा तब वे कहेंगे अब चलो हमारे साथ। तब 4 लोग घर के हमारे पालकी उठाएंगे, हमारी अर्थी, और हमको सजा करके ले जाएंगे। चिता रूपी एक विमान है, उस विमान में हमको बैठा दिया जाएगा, और इस विमान में बैठा करके सब परिवार के लोग हमको विदा कर देंगे। और हम जाएंगे कहां? अपने प्रियतम के पास जाएंगे। भागवत यही करती है। आपका चिंतन प्रारंभ हो जाए कि कहीं मेरे प्राण से पहले, कहीं भगवत दर्शन से पहले प्राण ना निकल जाए। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। जहां नहीं होते अंग संग कबहू, जहां नहीं होते अंग संग कबहू, जहां नहीं विछोह कलेस सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। फिर तो प्रतीक्षा होती है बंधु, मृत्यु का भय नहीं होता कथा सुनने वाले को, उसकी प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाती है। पहली प्रतीक्षा भगवत दर्शन की और दूसरी प्रतीक्षा भगवत संग गमन की। मृत्यु से भयभीत नहीं होता वो, बस प्रार्थना करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दर्शन से पहले तुम ले जाओ। परीक्षित कह रहे हैं पहले मुझे मुक्ति की इच्छा थी क्योंकि मैं भयभीत था अपनी मृत्यु से, पर आपके वचनामृत सुनकर के अब मेरे चित्त में भाव आया है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आप कृपा कीजिए और कहीं मेरे प्राण निकल जाएं उससे पहले पहले मुझे भगवत दर्शन कराओ, जैसे भी करा सको। अब मुझे भक्ति का मार्ग बताइए भगवान। बंधुओं,
जैसे ही सुखदेव जी ने ये बात सुनी परीक्षित से कि अब मुझे भक्ति का मार्ग बताओ, तुरंत सुखदेव जी इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत बैठ करके अब मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने। जैसे हम व्यासपीठ पर बैठते ही सीधे पहले मंगलाचरण करते हैं ना, सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया, सीधे बोलना प्रारंभ कर दिया था कि मुक्ति मांग रहा है। लेकिन जैसे ही परीक्षित ने कहा कि अब भगवान मुझे भक्ति का मार्ग बताओ, सुखदेव जी महाराज ने इतने में ही मंगलाचरण किया। अब मंगलाचरण कर रहे हैं, बोले कि अब मेरी कथा प्रारंभ होगी। वास्तव में देखा जाए तो मंगलाचरण सुखदेव जी का जब हो जाता है, भागवत तभी प्रारंभ होती है। तो मतलब 10 दिना के बाद अब हमारी कथा कल से शुरू होगी। सुखदेव जी के मंगलाचरण को वंदन कर लें और फिर आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे। और आज वृंदावन रसामृत पद गा करके कथा को विश्राम देंगे। नमस्ये नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थानि निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने भूयो नमः सद्व्रजनिच्छिदे सताम् संभवायाखिल सक्तमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां नुपमृग्य दर्शुषे। भूतैर्महर्भिद् य इमां पुरो विभो निर्मायसे ते यद पुरुषः भुंक्ते गुणः षोडशात्मक सुलंक शिष्ट भगवान बचामसि में। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करते हुए कहा, नाथ अब मैं आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाली कथा का गायन करने जा रहा हूं। कृपा करके आप मेरी जिह्वा पर आकर के विराजमान हो जाओ। सुलंक शिष्ट भगवान वचामसि में, आप मेरी वाणी को इतना बल प्रदान करो कि मैं आपके गुणानुवादों का गायन कर सकूं। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया।